with base a is having characteristic n। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई x है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब वो बोला इसका बेस a की कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका gi कितना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, gi फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, gi फंक्शन। तो log ऑफ x बेस a की वैल्यू कहां से कहां होगी, तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी, a की पावर n प्लस वन। तो ये यहां पर इक्वलिटी है नहीं, इसका मतलब x कहां से कहां होगा, a की पावर n से a की पावर n प्लस वन माइनस वन। तो मेरे पास जो इंटीजर आ रहे हैं वो a की पावर n टू a की पावर n प्लस माइनस वन। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स विल बी a की पावर n प्लस वन माइनस a n प्लस वन। तो ये आ गया a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n। दीज मेनी इंटीजर्स विल बी देयर। क्लियर है क्या, याद। अब इसमें देखो क्वेश्चन देखिए अपन कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज लॉग विद बेस 3। बेस का मतलब a3 है और कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 4। तो नंबर ऑफ इंटीजर पूछ रहे थे, इंटीजर्स कौन से होते हैं मैंने भी बताया आपको, a की पावर n टू a की पावर n प्लस वन माइनस वन। तो a मतलब 3 की पावर 4 टू 3 की पावर 5 माइनस वन। तो कितना आ गया, 3 की पावर 4 मतलब 81 टू कितना आएगा 242 ये आएगा। अरे है नहीं है। और मैं नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछूं तो क्या होगा, a की पावर n प्लस मतलब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4। तो मतलब 243 माइनस 81 बराबर 162 ये आएगा। इसी में मान लो मैं पूछूं फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज लॉग विद बेस 7। अब दो दिए हुए, बेस 7 में कैरेक्टरिस्टिक 2 है, बेस 5 में कैरेक्टरिस्टिक 3 है। मतलब मैंने a7 लिया तो n की वैल्यू 2 है और मैंने a5 लिया तो n की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से मेरे पास इंटीजर्स कौन से आ गए, 7 की पावर 2 टू 7 की पावर 3 माइनस वन। यहां आ गया 5 की पावर 3 टू 5 की पावर 4 माइनस वन। तो यहां आ गया 49 टू कहां तक आ गए 342। और यहां पे कहां से आ गए 125 से 624। तो जो कॉमन आ रहे हैं वो कहां से कहां आ रहे हैं 125 टू 342। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो आएंगे मेरे पास वो आएंगे 342 माइनस 125 प्लस वन। क्लियर है क्या, तो ये आ गया 318। कितना आ गया 318। ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज लॉग विद बेस 7 5 2 इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 3 एंड 5। तो मतलब a 7 है तो n कितना है 2, a 5 है तो n कितना है 3, a 2 है तो n कितना है 5। ये लिखा हुआ है। तो यहां पे कहां पे आ गया 7 पावर 2 टू 7 पावर 3 माइनस, यहाँ 5 पावर 3 टू 5 पावर 4 माइनस, यहाँ 2 पावर 5 टू 2 पावर 6 माइनस वन। यहाँ आ गया 49 टू 342। यहाँ आ गया 125 से 624। यहाँ आ गया 32 से 63। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन, तो तीनों में कुछ कॉमन आएगा क्या 9 सोल्यूशन। क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 में 218 कर लीजिएगा ना, 318 है 218 है। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है अपने पास 2 3 4 5 6, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। और तो दिया है 10 की पावर 4 इंटू कुछ 3 दिया हुआ है, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 1 या 2 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 6। ये ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर है 3 5 7 2 6। ये बेसिकली इसकी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या होती है इसकी, जैसे अपने को नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 से कैसे लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं क्या, ये पहले ही बताया था। अब ये रिवर्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो ये नंबर इसके बराबर होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ है, जो मेरे पास लिखा हुआ है an 10 की पावर n प्लस an माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 से लेके a1 10 प्लस a0, ये किसके बाद नंबर बराबर होगा an माइनस 1 an माइनस 2 से लेके a1 a0, इस नंबर के बराबर होगा। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है बताओ,
A1 से AN तो ये n तो ये आ गई और एक ये रही, कितनी आ गई, कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट से A1 से AN मतलब n डिजिट और एक A0 भी है, तो टोटल डिजिट कितनी है, n+1, कितनी है, क्लियर है क्या। अब ये n+1 है मेरे पास, तो 2 की पावर 100 में हम पहले निकाल चुके, नंबर ऑफ डिजिट कितनी आती थी, 31, लास्ट क्लास में निकाली। एंड 2 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है, लास्ट क्लास में देखो कितनी निकाली थी, 31। तो n+1 किसके बराबर आ गया, 31 के, तो n किसके बराबर आ गया, 30। क्लियर है क्या। तो हमने दोनों साइड क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कर दी बराबर। फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स logarithm of whose reciprocal with base a, उनके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, हैज कैरेक्टरिस्टिक -m, नेगेटिव आएगी बेसिकली। तो क्या होगा, जैसे मैंने कोई इंटीजर लिया, इंटीजर x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो मैं किसका लॉग ले रहा हूं, x का या 1/x का, पढ़िए यहां से, रेसिप्रोकल का ले रहा हूं, तो किसका ले रहा हूं मैं, 1/x का, किसका ले रहा हूं, 1/x का। तो लॉग ऑफ 1/x बेस a, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी दी हुई है आपको, माइनस, कितनी दी हुई है, -n। तो यहां से ये आ गया माइनस लॉग x बेस a का gi विल बी इक्वल टू -n। तो माइनस लॉग x बेस a विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, -n से -n+1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लॉग x बेस a विल बी फ्रॉम m-1 से, इसे इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया m, ये आएगा। तो x कहां से कहां आ गया, a की पावर m-1 से a की पावर है। अब ये यहाँ पे इक्वलिटी है नहीं, तो ये इंटीजर लेंगे तो नेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी तो है नहीं, तो ये नहीं लेके क्या लेंगे, इसका नेक्स्ट। तो x कहां से कहां आ गया, a की पावर m-1 से लेके a की पावर है, तो x इज फ्रॉम a की पावर m-1 टू a की पावर n, और मैं नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात करूं तो वो क्या आएगा, दिस माइनस दिस +1, तो बेसिकली a की पावर m माइनस a की पावर m-1 ही बन जाएगा। क्लियर है क्या। तो जे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, कि नंबर का भी पूछ सकता है वो, रेसिप्रोकल का भी पूछ सकता है वो। क्लियर है क्या, ये आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मैंने बोला 2 की पावर -10, तो ये कितना होता है, 0.0009765। डेसिमल के बाद और कोई पहली डिजिट आए, जैसे ये नॉन जीरो डिजिट आई, तो डेसिमल से लेके यहां तक कितने जीरो आ रहे हैं, ये पूछ रहा है। यहां पे कितने जीरो आ रहे हैं, 2, यहां पे, अब यहां पे देखो यहां भी जीरो आ रहा है, लेकिन आपको जैसे डिजिट आ जाए वहां रुक जाओ, जैसे नॉन जीरो डिजिट मिले वहां रुक जाओ, उसके आगे मत काउंट करना। तो यहां से यहां कितने काउंट हो रहे हैं, 4, बस वही काउंट करने, क्योंकि पावर नेगेटिव मिलेंगे डेसिमल में आंसर आएगा। तो वो बोल रहा है डेसिमल से लेके नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, समझ में आया क्वेश्चन के। इसमें log 1 लिया, तो log 1 कितना होता है, 0। log 1 कितना है मेरे पास, 0। एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पे log 1 कितना होता है, 0, log 0.1 -1, log 0.01 -2, log 0.001 -3। तो मैं बोल रहा हूँ log ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0.1 से 1 की वैल्यू कहां से कहां अप्लाई करेगी, -1 से 0, -1 से, अब -1 से 0 वो नंबर है, तो जैसे क्या होगा, -0.5, -0.6, -0.7, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, -1। नंबर ऑफ, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने लिया -0.8, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, ये 0 आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक +1 का मॉड, -1 +1 कितना हुआ, 0 हो गया ना। जैसे देखो यहाँ पे 0.01 और इन दोनों के बीच में वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी, -2 से -1। कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जैसे अपन लिखा अपन ने 0.08, क्या लिखा अपन ने, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है। तो यहां भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक +1 ही आ रहा है। यहां पे वैल्यू कहां से कहां होगी, -3 से -2 होगी या नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं,
-3 + 1 का मॉड कितना आ गया 2। तो बेसिकली यहां पर ही वही कर रहे हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक +1 करे, बस क्या ले रहे हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे मॉड, इसे नेगेटिव आ गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया यहाँ पे 3 की पावर -200, इसको माना मैंने x 3 की पावर -200, लॉग लिया log x बेस 10 इक्वल टू -200 log 3 बेस 10, तो ये आ गया -200 इंटू 0.4771, तो ये आ गया -95.42 आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी इसकी, कितनी होगी -96, कितनी होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे -96 + 1 का मॉड कितना आ गया 95। इसको बोल सकते हैं जब जैसे आप निकालो ना, जो यहाँ पे इंटीजर पार्ट देखे वही आंसर होता है कि वो -1 + 1 कट जाएगा अपना, जो इंटीजर पार्ट दिख रहा है वही क्या होगा आपका। ये समझे, यहाँ पे x लिया मैंने 2 की पावर -100, log लिया log x बेस 10, ये आ गया -100 log 2 बेस 10, ये आ गया -100 इंटू 0.301, तो कितना आ गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, डायरेक्टली कितने बोल सकते हैं 30। क्यों -1 + 1 करेंगे वो सेम ही आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एंटी लॉग, ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, जो लिखा हुआ है एंटी लॉग b बेस है, इसका मतलब होता है a की पावर b, क्या होता है, जिसे पूछना 5 एंटी लॉग ऑफ 9 बेस 2, तो 2 की पावर 9। तो बेसिकली होता क्या है, ये एंटी लॉग क्या चीज है, लॉग से क्या मिलता है हमको एक्सपोनेंट, लॉग से क्या मिलता है, एंटी लॉग से दोबारा नंबर मिल जाता है, एंटी लॉग से दोबारा क्या मिल जाता है, तो a की पावर b नंबर होता है, a की पावर b क्या होता है, तो लॉग से क्या मिलती है एक्सपोनेंट, और एंटी लॉग से क्या मिलता है नंबर। क्लियर है क्या।